जब भी इस मेडिकल कॉलेज की बात आई थी कि भी मेडिकल कॉलेज जो है वो हरियाणा में 3 जगह आएंगे, दादरी जिले को एक मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है, तो सबसे पहले गसोला गांव के लोगों ने निस्वार्थ ये कहा था कि हम जगह देने के लिए तैयार है, आप हमारे गसोला में मेडिकल कॉलेज लेके आओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सरकार की तरफ से दादरी के पास 3 जगह के नाम गए थे, गसोला, छपार और तीसरा जो था मकड़ाना, जिसमें मैं भी थी, चौधरी धर्मवीर जी भी थे और चौधरी सोमवीर जी भी थे। उन्होंने छपार का रखा, उन्हें विधि का रखा, मैंने गसोला का रखा। इस चीज के लिए बार बार हम हर सेशन में आवाज उठाते रहे और सरकार की एक थी कि निस्वार्थ जो जगह देगी और जो नॉर्म्स जगह पूरे करेगी, हम उस जगह को मेडिकल कॉलेज के लिए लेने का काम करेंगे। तो हमारी गसोला की जगह जो थी, उस जगह ने हर सरकार के जो नॉर्म्स थे वो पूरा करने का काम किया। और इस चीज के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और नीचे से हमारे दादरी जिले के सभी अधिकारी जितने भी अधिकारीगण आए हैं, मैं उन सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगी कि समय समय पर जब भी मैं उनसे बात करती थी, मैंने सिंगल डे, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई छोड़ा हो, कि मैं हर अधिकारी से बात करती थी हमारी फाइल कहाँ पहुंची, क्या हम उस फाइल में हमारे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं। जिस दिन मुझे अधिकारियों ने ये बात कही कि जी सबसे ज्यादा गसोला जो है वो नॉर्म्स फुलफिल कर रहे हैं, उस दिन के बाद मैं सिंगल डे नहीं रुकी। मैं हर रोज नीचे से लेकर ऊपर तक संपर्क में थी भी किसी भी तरह। ये एक बहुत सुनहरा अवसर बार बार नहीं आते जिंदगी में। ये जो गोल्डन चांस हमें मेडिकल कॉलेज का मिला है, मैं इसको किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती थी और हर संभव मैंने प्रयास किया। इसीलिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ, मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का, साथ साथ में मेरे गसोला के लोगों का भी धन्यवाद करूंगी कि आप सबके। और मुझे गसोला में कहा था प्रधान जी ने कि आप सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज जो है वो हमें लाके दे दो, बाकी तो हम कभी आपको कोई काम कहेंगे नहीं गसोला का। फिर भी मैं, आपने जो मुझे विधायक बना के भेज रखा है, आपका जब तक मैं 5 साल आपकी विधायक हूँ, आपका पूरा कर्तव्य है कि आप मुझे आधी रात को भी काम को, जो होने वाले काम होंगे वो नैना चौटाला कभी मना नहीं करेगी आप लोगों को। मैं जब विधायक बन के आई थी तो मैं आज एक बात कहूंगी कि सबसे पहले लोगों ने जो मुझे बात कही थी वो ये कही थी कि पीने का पानी जो है वो आप मुहैया करवा दो। सबसे बड़ी समस्या जो है वो बाढ़ हल्के में पीने का पानी। हमने कम से कम 65 गांव में पीने का नहर से जोड़कर बड़े बड़े वाटर टैंक्स बना के 65 गांव में बाढ़ड़ा में जो है वो पीने का पानी जो है वो मुहैया करवाया। कोई एक, अभी भी मेरी मतलब इच्छा है कि अभी भी मैं विधानसभा में बोल के आई हूँ, 10 गांव जो है वो फिर जोड़ने का काम सरकार करेगी, पर थोड़ा सा समय शायद लग जाए, पर फिर भी हम 10-15 गांव को दोबारा जुड़वाने का काम करेंगे। अभी मेरे आगे पशुओं की बात आई है, तो पशुओं को जो पकड़ाने का काम होता है वो मैं कहूँगी कि आपकी सरपंच सुनीता है, आपके पास महिला है, पर इसमें मैं ये कहूँगी कि जो बड़े लोग हैं, जो यूथ है, आज जिस यूथ ने ये प्रोग्राम करवाया, मैं उन सब बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि बच्चों आपने एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है बहुत सलीके से करवाने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पशुओं का काम है, मैंने जब मैं डवाड़ी से विधायक थी तो मैंने एक विधानसभा में इन पशुओं के लिए एक आवाज उठाई थी। मैंने कहा था कि आप हर गांव में एक टैगिंग सिस्टम कर दो, जो पशु के कान में एक मुर्गी लगती है, उस मुर्गी के ऊपर उस पशु का नंबर डाल दो आप, और फिर आप उस पशु को गौशाला में छोड़ के आओ। ये गांव के लोग कर सकते हैं ये काम, बाहर का आदमी कोई आपके पशु छोड़ के नहीं आएगा वहां। एक बारी आपके गांव में जितने भी आवारा पशु है, सरपंच को साथ लेके टैगिंग सिस्टम करो, उनके कान में एक मुर्गी लगाओ और उस पशु के ऊपर एक नंबर डालो आप। उसके बाद में काउंटिंग करके आप गौशाला में पशु छुड़वाने का काम मैं करूंगी। आपकी दादरी की गौशाला शायद पास में लगती है, तो हम दादरी उन पशुओं को सरकारी व्हीकल से छुड़वाने का काम करेंगे।
पहले आप टैगिंग सिस्टम करो, हर पशु पे एक मुर्गी लगाने का काम, क्योंकि उसके बाद में गौशाला से भी शिकायतें आ रही है कि रात को जो है गौशाला से पशु बाहर छोड़ दिए जाते हैं कई सारे। तो जब टैगिंग सिस्टम हो जाएगा, उस पशु के कान में मुर्गी लग जाएगी, तो वो गौशाला भी है उस पशु को बाहर नहीं छोड़ेगी। तो इतना काम आप कर दो, बाकी मैं कर दूंगी आपका। और एजुकेशन का कादमा कॉलेज जो है वो भी हमारे बाल्टा की, जैसे आने वाले समय में आज से 10 साल बाद आपको गसोला का ये पता चलेगा। अभी आपको कुछ नहीं एहसास कि आपको कितना बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। 10 साल बाद आप देखोगे कि रोहतक की तरह आपके यहाँ पे कितनी अनेकों मेडिकल स्टोर्स आ जाएंगे, जो लेबोरेटरीज होती हैं वो आ जाएंगी धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज पढ़ने के बाद में। आपके जो घर है वो सारे किराए पे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज हम रोहतक में जाते हैं कि एक कमरे की भी कीमत है किराए के लिए। तो आपको, मेरी माताओं को मैं कहूंगी कि 10 साल बाद, मैं तो पता नहीं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, क्योंकि सांस का कुछ नहीं कह सकते, भगवान लंबी उम्र दे हमें, पर पता नहीं मैं देखूं ना देखूं इस चीज का मैं नहीं कह सकती। पर मुझे लगता है 10 साल बाद आप जरूर मुझे याद करोगे जब आपके घर घर में नौकरी, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज आएगा तो सबसे ज्यादा रोजगार किसको मिलेगा? गसोला और उसके आसपास के लोगों को। अभी बात उठाई थी कि फ्री, आप लोग तो वैसे ही फ्री हो जाओगे जब आपके इधर मेडिकल कॉलेज आ जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस दिन ये मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होएगा, हमारी सबसे बड़ी मांग जो है वो सरकार से यही रहेगी कि इसमें जो बच्चे नौकरी लगे, क्योंकि जमीन जो है वो गसोला ने दी है, तो नौकरी जो बच्चे लगेंगे वो गसोला के ही लगने चाहिए, क्योंकि जमीन हमारी है। तो रोजगार का साधन जो है वो गसोला के बच्चों को मिलना चाहिए। मैं आखिरी दम तक ये आवाज जो है वो आपकी उठाती रहूंगी, और मेरा पूरा प्रयास, मैं बहुत सारी चीजों की हाँ नहीं भरती, मैं भरती हूँ तो फिर मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये मैं मतलब मेरा एक वचन ही है कि बाल्डा में मैंने जो भी हाँ भरी है वो काम मैंने करके दिखाया है। तो आप मेरे साथ खड़े हो, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे साथ रहोगे तो हम बाल्डा हल्के को, अभी विधानसभा में मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी सबसे ज्यादा बाल्डा बाल्डा बाल्डा, अधिकारी मुझे कहने लगे जी सबसे ज्यादा आवाज जो है वो बाल्डा की हमारे पास लिखित में भी आती है, लेटर भी आते हैं, तो बाल्डा बाल्डा के आते हैं। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं बाल्डा को जो है वो सारे जिलों में अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा कर दूंगी आप लोगों को। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। आज तो ये मेडिकल कॉलेज की इच्छा पूरी हुई है। मेरी बहुत इच्छा है कि बहुत बड़ा कॉलेज जो है हम महिलाओं के लिए एक और जो है वो बाल्डा में लेके आए। मैं प्रयासरत रहूंगी। विधानसभा में मैं बार बार बोल के हम एक कॉलेज जो है वो लड़कियों के लिए लाने का काम करेंगे। हमारे आज शिक्षकों की इतनी भयंकर कमी है, चाहे वो बाल्डा कॉलेज कर लो, चाहे वो झोझो महिला कॉलेज कर लो, कई जगह शिक्षक नहीं है। मैं बार बार आपके जो टीचर्स की आवाज है वो विधानसभा में उठाती आई हूँ, और बहुत जल्द जो है वो मार्च या अप्रैल तक हमारे शिक्षकों की जो कमी है वो सरकार पूरी करने का काम जो है वो हरियाणा गठबंधन की सरकार करेगी। और बहुत सारे काम है, पर आज जो ये प्रोग्राम था इस चीज के लिए मैं एक एक व्यक्ति विशेष का या इकट्ठा होने के लिए मन से, बहुत दिल से आपने मेरा मान रखा, पर मैं आपसे भी ज्यादा मैं खुश हूँ कि जो मैंने बीड़ा उठाया था आज उसमें मैं कामयाब होगी। आपको गसोला मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो उस चीज के लिए पूरे गांव वासियों का, पूरे दादरी जिले का, सभी सरकारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं आई हैं उन सबका मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।